के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बाइक की कीमतें भी कम हो गई। टैक्स दरें कम होने से मोटरसाइकिल सस्ती हो जाएंगी। बुलेट, पल्सर, अपाचे समेत कई बाइक की कीमत कम होगी। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक 22,000 रुपए सस्ती हो जाएगी। बजाज के दोपहिया वाहनों में 20,000 रुपए तक की कटौती है। बजाज पल्सर 11,500 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि बजाज प्लेटिना खरीदने पर 7,000 रुपए कम देने होंगे। हीरो स्प्लेंडर प्लस अब 8,000 रुपए कम कीमत में मिलेगी, जबकि हीरो की HF डीलक्स बाइक पर 6,500 की बचत होगी। टीवीएस अपाचे पर 12,000 से 27,000 तक कम चुकाने होंगे। होंडा शाइन करीब 9,000 रुपए तक कम कीमत में मिलेगी। यामाहा के टू व्हीलर पर 11,000 से लेकर 19,000 तक बचेंगे। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी कम होने से ग्राहकों में उत्साह है। डीलरों के मुताबिक 22 सितंबर के बाद की बुकिंग बहुत बढ़ गई है, यानी जो बाइक पहले खरीदने की सोच रहे थे वो कह रहे हैं 22 के बाद ही लेंगे। ज्यादातर लोग टैक्स कटौती के बाद बाइक खरीदना चाहते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में बिक्री 20% तक बढ़ाने का अनुमान है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी कम होने से बड़े उछाल की उम्मीद है। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा डीलर्स क्या कह रहे हैं। बुकिंग्स आने की उम्मीद है। बुकिंग्स आनी शुरू हो गई हैं और अब जो समय है 22 तारीख से लेकर और 18 तारीख धनतेरस तक का, अक्टूबर तक का, ये बहुत चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स नहीं रहेगा, इन टर्म्स ऑफ क्राउड मैनेजमेंट रहेगा, क्योंकि लोग उमड़ के आएंगे और बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आने वाला समय हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें अगर हम जीएसटी के लाभ की बात करें तो A&B सेगमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, 60,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक फायदा है। हम सभी एक्साइटेड हैं कस्टमर्स के साथ भी, और बस ये कस्टमर से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अपनी गाड़ी सुरक्षित करें, क्योंकि गाड़ियों की जरूर कमी हो सकती है और कस्टमर्स की कमी नहीं होगी मार्केट में इस बार। तो बाइक वालों के लिए अच्छी खबर, तो कार वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कार भी सस्ती होने जा रही है। जीएसटी कटौती से कारों की कीमत में हजारों रुपए की कमी आ रही है। ज्यादातर ब्रांड की कार खरीदने में कम टैक्स लगेगा, जैसे मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 पर 40,000 तक की बचत है। मारुति सुजुकी वैगनआर पर 57,000 तक की कटौती संभव है। टाटा नेक्सॉन की कीमत करीब 1.5 लाख तक कम हो जाएगी। टाटा अल्ट्रॉस पर 1,10,000 तक की कमी हो सकती है। हुंडई वेन्यू पर 68,000, 1,32,000 तक की बचत हो सकती है। इसके दरमियान किया सोनेट पर 70,000 से 1,64,000 तक कम होंगे और टोयोटा फॉर्च्यूनर पर 3.5 लाख तक भारी बचत होगी। इनोवा हाईक्रॉस पर 1 लाख से ज्यादा की कटौती हो सकती है। महिंद्रा बोलेरो नियो कार में 1,27,000 तक कम होंगे। महिंद्रा थार खरीदने वालों को 1,35,000 कम देने होंगे। टाटा सफारी पर 1 से 45 के बीच में जो है कमी होगी। मर्सिडीज की कारों में 2.5 लाख से 11 लाख तक की भारी बचत होगी। कुछ कारें 40% टैक्स के दायरे में आएंगी, लेकिन महंगी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इन पर 28% जीएसटी के साथ 17% तक पहले सेस लगा करता था, यानी कुल टैक्स इसका हो जाता था 45%। अब घटकर 40% ही होगा, क्योंकि सेस हट गया। इनमें पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी है, 1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी डीजल गाड़ियों पर 40% टैक्स लगेगा। तो यह है अच्छी खबर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा कार डीलर्स क्या कह रहे हैं। लेनो जैसी गाड़ियां 85,000 रुपए सस्ती हो गई हैं, और हमारी ऑल्टो जो कि हार्ट बीट है आम जनता की, वो 1,07,000 रुपए से सस्ती हो गई है। एस्प्रेसो 1,30,000 रुपए सस्ती हो गई है पहले से। बहुत ज़्यादा हम उसमें ग्रोथ भी देख पा रहे हैं, 30 से 35% के आसपास लगभग आ रही है। कई मॉडल्स पे ये 45-47% के आसपास है जो ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स। कीमतें घटने के बाद ये सबके लिए अफोर्डेबल हो रही है। तो सब जो है, मेरे को लगता है बहुत सारी जनता जो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, वो लोग अब इस ब्रैकेट में आना शुरू हो जाएंगे। छोटी गाड़ियों पे भी गवर्नमेंट ने भी और मारुति ने भी बहुत ध्यान दिया है। जो रिडक्शन आया उससे बायर्स के लिए बहुत अच्छा बून है ये, एंड सब बहुत लोग अभी कार अफोर्ड कर पाएंगे, एंड मैं भी उसी वजह से ही हम ट्राइंग टू टेक